चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम फंक्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जो कल लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं खटाखट से, ताकि अगर कुछ बच्चों का छूट गया हो या आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। फंक्शन लेट f कॉलन a टू b। यहाँ पे a क्या होगा? a किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? डोमेन। b किसको रिप्रेजेंट करता है? कोडोमेन। ये इनपुट सेट, ये आउटपुट सेट, इनपुट सेट ए हो गया, आउटपुट सेट बी हो गया। ए सी बी में कोई रूल एफ एप्लीकेबल है। ए में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स 1 ले लेते हैं, इधर y1 z1। x1 किसके साथ एसोसिएटेड है? y1 के साथ एसोसिएटेड है अंडर द रूल f। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? x बिलोंग्स टू x1 हो जाएगा। मैं आपसे बोलता हूँ कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन में क्या आएगा? सेट भी आ जाएगा कंप्लीट, है ना, और y1 को z1 आ जाएगा। मैं आपसे बोलता हूँ रेंज बताइए, तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा? y1। तो हमें यहाँ से एक और बात पता लग रही है जो हमने कल डिस्कस की थी, उसे दोबारा से बोल रहा हूँ मैं कि रेंज हमेशा स्मॉलर इक्वल किसके? कोडोमेन। इसका मतलब रेंज हमेशा सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। क्या बोल रहे हो सुमित? सुमित सर कुछ ये बोल। रेंज बताओ ना कैसा है। रेंज बताऊं कैसे आया? कल वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या आपने बेटा? सर करी थी पर कल भी नहीं समझ आया था मेरे। कोई बात नहीं, बताओ। अब इसके बाद हमने पढ़ा था दो इम्पोर्टेंट टर्म्स और पढ़ी थी, इसी से रिलेटेड है वो। एक इमेज, एक प्री इमेज। रेंज क्या होती है? सेट ऑफ इमेजेस होता है। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस। मैं आपसे बोलता हूँ इमेज ऑफ x1 बताइए, तो इमेज ऑफ x1 क्या होगी? y1 होगी। प्री इमेज ऑफ y1 x1 होगी। प्री इमेज ऑफ z1 ये तो डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या बात समझ में आया? जो इनपुट सेट है ए, उसके सारे एलिमेंट्स तो क्या होंगे? हमारे डोमेन होंगे। जो आउटपुट सेट है उसके सारे एलिमेंट्स हमारा कोडोमेन होगा। और कोडोमेन वाले सेट में, आउटपुट सेट में, वो एलिमेंट जिसकी सेट ए में प्री इमेज मौजूद है ना, वो हमारी क्या होगी? रेंज होगी। क्लियर? क्लियर सुमित? नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे।
ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। डिटेल के लिए प्रीवियस वीडियो में आप देख ही सकते हो, ये सब कुछ डिटेल में बताया है वहाँ पर। आगे बढ़े बच्चों। आगे बढ़ते हैं अब हम। वर्टिकल लाइन टेस्ट। फंक्शन है या रिलेशन है, इसके बारे में हमने कल बात की थी। मैपिंग से तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम किससे बात करेंगे? वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक करेंगे कि दिया गया रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहला ग्राफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तीसरा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ले लेते हैं। ये तीन कर्व लिए इनके ग्राफ्स बनाते हैं, है ना। अभी आप लोगों को ग्राफ आते हैं नहीं आते कोई बात नहीं है, उसके लिए आप परेशान ना हो। वन बाय वन सारे ग्राफ पढ़ेंगे हम। देखिए, ये बेसिक ग्राफ्स हम बना चुके हैं। अब क्या करेंगे? मेथड क्या है? ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द y axis in the domain of the given function। ठीक, क्या बोल रहा है पहली स्टेप कि इस फंक्शन का जो डोमेन है उसमें y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। इधर करके देख ली, यहाँ कर ली, यहाँ कर ली, यहाँ कर ली, है ना। डोमेन में हमने क्या कर ली? लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू y एक्सिस। ड्रॉ करने पे हमें क्या दिख रहा है कि जो कर्व है एक पॉइंट पे कट हुआ, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे कट हुआ, इस वाले में इस लाइन के लिए 2 बार, इस लाइन के लिए भी 2 टाइम्स, इस वाले कर्व में इस लाइन के लिए 1 टाइम, इस लाइन के लिए 1 टाइम। तो क्या बात समझ में आ रही है कि ये जो फर्स्ट वाला है ये तो सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट दे रहा है, ये वाला सिंगल इनपुट के लिए 2 आउटपुट्स देने लग गया। इधर सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट। तो मैं क्या बात समझ में आई कि अगर फंक्शन डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट दे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट दे रहा है तो लफड़ा है ना। इसका मतलब ये फंक्शन होगा
ये फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन होगा। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? इफ line cuts the curve at two or more than 2 points, then it is not a function. तो फंक्शन। अब आपको यह डाउट आना चाहिए था, सर आपने यहाँ पे लाइन लिखवाई है इन द डोमेन, हमें क्या पता है इस फंक्शन का डोमेन क्या है ना? तो उसका पता ग्राफ से कैसे लगेगा? देखो, ये जो ब्लू कर्व है ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। इस ग्राफ की x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन इस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डोमेन होगा। बोले तो x बिलोंग्स टू r इसका डोमेन हो गया। इस कर्व की y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन, जो ब्लू वाला कर्व है इसकी y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन रेंज होगी। तो रेंज क्या आ गई? 0 से इंफिनिटी। इधर देखा, इसमें डोमेन क्या दिख रहा है? कर्व का x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी दिख रहा है। रेंज क्या दिख रही है? y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर दिख रहा है। इस वाले कर्व में डोमेन x बिलोंग्स टू r, रेंज भी y बिलोंग्स टू r, है ना, विजिबल है। तो कर्व की x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन तो क्या बताता है? डोमेन। y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन रेंज। समझ में आया? अगर आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाए जिसका ग्राफ आपको पता हो, तो आप किससे पता लगा सकते हो कि वो फंक्शन है या नहीं? वर्टिकल लाइन टेस्ट से। कुछ नहीं करना, उसके डोमेन में x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। अगर वो लाइन उस कर्व को 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स पे कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगी। अगर सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। फिर भी किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नोट कीजिए, किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो बिंदास पूछिए। डन, वेट करना है, आगे बढ़े। कलरफुल नोट कीजिएगा, बाद में पढ़ने में आसानी रहेगी। सब कुछ ब्लू पेन से ड्रॉ कर लोगे तो बाद में सब एक जैसा लगेगा।
मोनिका हो गया बेटा? मोनिका जी नोट कर लिया क्या आपने? चलिए वेरी गुड बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, उनके बारे में बात होगी। तो वो कौन कौन से फंक्शंस हैं पहले वो देख लेते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन और लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है। ट्रांसेंडल फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शंस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। रिलेशनल लास्ट पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड रेशनल फंक्शन। ये सब वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। रेशनल फंक्शन, लास्ट पीस वाइज। पीस वाइज फंक्शंस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। पहला सिग्नम फंक्शन, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थर्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लास्ट मॉडुलस फंक्शन। इधर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन,
सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शन, थर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये वन बाय वन सारे फंक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब हम वन बाय वन सबके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसके बाद आगे के फंक्शंस के बारे में बात होगी। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हम नेक्स्ट चैप्टर में ही कवर करेंगे। ठीक है ना, ये पूरा एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को। यस सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कौन कौन से पढ़ेंगे हम? y is equals to sin x, y is equals to cos x, y is equals to tan x, y is equals to cot, y is equals to sec, y is equals to cosec x। सारे के सारे कवर करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इनके डोमेन, इनकी रेंज, इनके ग्राफ्स, इनका पीरियड और सम इम्पोर्टेंट टर्म्स या सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात होगी। ठीक है, कॉपी कर लो। नोट कर लो, फिर y is equals to sin x के बारे में बात करेंगे। चले, कुछ रिजल्ट्स हैं जो मेरे भी आगे काम आएंगे, तो मैं उन्हें पहले ही लिख रहा हूँ। इनके प्रूफ्स वन बाय वन बताता चलूँगा, जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी या जैसे जैसे ग्राफ्स आएंगे वैसे वैसे प्रूफ होते ही चले जाएंगे। सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में पहला sin x इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये पढ़े हुए होंगे आप लोगों के, बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू n पाई, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। सेकेंड, sin x इज इक्वल्स टू 1, तो x बिलोंग्स टू 4n plus 1 pi by 2, again n belongs to integer। Third, sin x is equals to -1, so x belongs to 4n minus 1 pi by 2, n belongs to integer। इन सब के प्रूफ्स आएंगे अभी आगे, है ना।
फोर्थ cos x इज इक्वल्स टू 0। cos कहाँ पे 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीरियर। फिफ्थ cos x इज इक्वल्स टू 1। cos की वैल्यू 1 कहाँ होती है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, कहाँ पर बच्चों? इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे। cos की वैल्यू -1 कहाँ होती है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। इसको क्या बोलते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। याद रखने का तरीका इसका इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इसका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, नोट करो। एक और होता है सेवंथ, वो भी यहीं लिख देते हैं, काम खत्म होगा उसका। 10x इज इक्वल्स टू 0, तो x बिलोंग्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नोट कीजिए खटाखट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? सुमित, मोनिका, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले पढ़े होंगे ना 11th में ग्राफ आप लोगों ने?
0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 4 पाई, 9 पाई बाई 2, 5 पाई। इधर +1, इधर -1। यहाँ पर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, -5 पाई बाई 2, -3 पाई, -7 पाई बाई 2, -4 पाई, एंड सो ऑन, है ना। अब इस ग्राफ को देखो आप, तो सबसे पहले तो साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 दिख रही है। साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है -1 दिख रही है। और साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिख रही है? -1 से +1 के बीच में या बराबर दिख रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? रेंज ऑफ साइन एक्स y बिलोंग्स टू -1 से 1 होगी। डोमेन मैंने बताया था आपको, ग्राफ की एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन, तो -∞ से +∞ आ रही है। और क्या लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू r। ठीक, अब बात आती है पीरियड की, या एक काम करो, रुको, अभी पीरियड बाद में देखेंगे, पहले वो जो हमने लिखे थे ना रिजल्ट, वो भी लिख लेते हैं यहीं पर। साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है 0 आपको? देखो, x बिलोंग्स टू क्या क्या दिख रहा है? 0, फिर +-पाई, फिर +-2 पाई, +-3 पाई, एंड सो ऑन। तो इन जनरल क्या लिख सकते हो आप? x बिलोंग्स टू n पाई लिख सकते हैं, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ दिख रही है बच्चों में? देखो, साइन की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पे दिख रही है? पाई बाई 2 पे दिख रही है, फिर 5 पाई बाई 2 पे दिख रही है, नेगेटिव साइड में जाएंगे तो -3 पाई बाई 2 पे दिख रही है, एंड सो ऑन। तो इन जनरल क्या लिख सकते हो इसे? x बिलोंग्स टू 4n + 1 पाई बाई 2, where n belongs to integer. Sin x equals to -1, कहाँ कहाँ दिख रहा है -1? 3 पाई बाई 2 पे, 7 पाई बाई 2 पे, एंड सो ऑन। तो इसे इन जनरल क्या लिख सकते हो आप? ये सब क्लास 11th का है, जिसे हम 12th में रिवाइज कर रहे हैं, where n belongs to integer। ठीक, वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, पाई बाई 2 पे 1 देता है, -पाई बाई 2 पे -1 देता है। साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्रिंसिपल डोमेन, जिसमें इसकी रेंज भी कवर हो जाए और ये अपनी वैल्यूज को कहीं रिपीट भी नहीं कर रहा। तो इसका प्रिंसिपल डोमेन इसका साइन एक्स का क्या होता है? x बिलोंग्स टू -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज्ड। ये साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन होता है बच्चों। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। तो साइन एक्स की रेंज क्या होगी इस ग्राफ का?
वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन -1 से +1 आता है, तो रेंज -1 से +1। डोमेन इस ग्राफ का एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन -∞ से इंफिनिटी और x बिलोंग्स टू r, या फिर यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे नोट डिफाइन होता हो, है ना। -∞ से +∞ पे इसकी वैल्यू कहीं इंफिनिटी आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो इसका डोमेन r हो गया। साइन 0 कहाँ पे हो रहा है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, है ना। तो इसे इन जनरल क्या लिख दिया, n पाई। n की जगह 0 दोगे तो 0, 1 दोगे तो पाई, -1 दोगे तो -पाई, एंड सो ऑन। ऐसे ही साइन x की वैल्यू 1 कब आएगी, देखो π/2 पे 1 आ रही है, फिर 5π/2 पे आ रही है, फिर 9π/2 पे आ रही है, इधर -3π/2 पे आ रही है, फिर -7π/2 पे आ रही है। तो इसे इन जनरल क्या लिख दिया, 4n + 1 π/2। n की जगह 1 देंगे तो 5π/2, 0 दोगे तो π/2, -1 दोगे तो -3π/2, एंड सो ऑन। ये प्रूफ या तो ग्राफ से देख लो, है ना, या फिर यहाँ पे वो एपीजीपी बनती है, सीक्वेंस बन रहा है ना एपी, तो उससे रिजल्ट लिखा जा सकता है nth टर्म। Similarly for sin x equals to -1, 3π/2 7π/2 पर -1 होता है, उसे इन जनरल क्या लिख सकते हो, 4n -1 π/2। ठीक है, नोट कर लो। सुमित कुछ बोल रहे हो क्या बेटा, सुमित कुछ बोल रहे हो क्या बेटा, समझ में आया सबको, क्रिस्टल क्लियर है क्या, वेरी गुड, नोट करो इसे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाकी तो सारे रिजल्ट हो गए। अच्छा, पीरियड बच रहा है ना अभी, तो पीरियड समझो पहले। पीरियड होता क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल after which
function repeats its values, है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यूज, पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इन डिटेल ये भी हमारा एक आर्टिकल आएगा, वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे, बट कोई बात नहीं, यहाँ समझना तो है ही हमें। जैसे ये sin x वाला ग्राफ है, इसको हमने ध्यान से देखा, आपको अभी इसको सिर्फ 0 से 2 पाई के लिए देखो, कहाँ से कहाँ तक देखो इसे, सिर्फ 0 से 2 पाई, ये एक साइकिल होगी पूरी। फिर दोबारा देखता हूँ मैं तो ये 2 पाई से 4 पाई वापस से वही साइकिल है। अगर हम इस साइकिल को यहाँ से कट करके दूसरी साइकिल पर रखें तो ये ओवरलैप कर जाएगी। देखो, इस 0 से 2 पाई वाले साइकिल को कट किया और 2 पाई पर रख दिया तो 2 पाई से 4 पाई तक ओवरलैप हो जाएगा। या इसी साइकिल 0 से 2 पाई वाली साइकिल को यहाँ रख दिया, -2 पाई पे 0 आ जाएगा और 0 की जगह 2 पाई आ जाएगा, तो फिर से साइकिल ओवरलैप हो जाएगी। ऐसे ही ये वाली साइकिल भी ओवरलैप हो जाएगी। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल क्या आ रहा है, 0 से 2 पाई, है ना, ये इंटरवल है। तो पीरियड क्या होगा इसका, 2 पाई, है ना। मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारी क्लास आज 2:15 से 3:15 PM पे है ना, तो कितनी देर हमारी क्लास चली, 1 आवर। तो इसका पीरियड क्या आएगा, 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड, पीरियड भी दो तरह के होंगे, पीरियड भी कितने तरह के होंगे, 2 तरह के। पहला फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड क्या आया बच्चों, 2 पाई। अब कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो -2 पाई से 2 पाई लूंगा, ले ले भाई, कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। फिर मैं एक साथ 2 साइकिल, अगली 2 साइकिल पर रखना चाहता हूँ तो रख तो सकता हूँ मैं, है ना। तो उसको क्या बोलोगे आप, फिर जनरल पीरियड बोलोगे। उस केस में क्या लिखेंगे हम, जनरल पीरियड। जनरल पीरियड के लिए क्या करो, जो फंडामेंटल पीरियड है उसको n से मल्टीप्लाई कर दो और वहां पे n बिलोंग्स टू क्या लिख दो, इंटीजर। ठीक, फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यूज, ये क्या हो गया हमारा फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जनरल पीरियड आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आती होगी ये बात, है ना। तो साइन एक्स का पीरियड पूछा मैंने आपसे तो आप 2 पाई बोल दोगे, जनरल पीरियड पूछा तो 2n पाई बोल दोगे, है ना। क्लियर, बढ़े आगे। यार हर फंक्शन के लिए पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट, एक और आर्टिकल पढ़ा होगा आपने, एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू द इंटीजर होता है एंड अल्फा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन -π/2 से π/2 रखेंगे अकॉर्डिंग टू जेई। बोर्ड्स में तो पूरी साइकिल कवर कर लेते हैं। ठीक, इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। वापस से बचपन में चलते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो क्या मिलता है हमें, 2 cos x माइनस अल्फा बाय 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या मिला, cos x माइनस x प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0।
या फिर साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो मिला। अब कोस कहाँ पे जीरो होता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिए थे आपको। कोस कहाँ पे जीरो है देखिए आप ध्यान से, ये रहा, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, और साइन कहाँ पे जीरो है, एन पाई पे, है ना, यहाँ टू एन प्लस वन पाई बाई टू और एन पाई। तो यहाँ पे क्या लिख लें हम, एक्स प्लस अल्फा बाई टू और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है ना, तो यहाँ टू पी प्लस वन पाई बाई टू लिख देते हैं, जहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इधर वाले के लिए क्या आएगा, x माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू क्यू पाई लिख देते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा बच्चों, पहले वाले को अगर देखें तो टू से टू चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू टू पी प्लस वन इंटू पाई माइनस अल्फा, और दूसरे वाले को देखोगे तो x इज इक्वल्स टू टू क्यू पाई प्लस अल्फा, है ना। अगर अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो जब यहाँ पाई का मल्टीपल ऑड है तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है, और जब यहाँ पाई का मल्टीपल इवन नंबर है तो यहाँ प्लस साइन आ रहा है। तो इन जनरल वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा, है ना। यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या बोल दोगे आप, इंटीजर, और अल्फा क्या है बच्चों, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अल्फा क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये साइंस से रिलेटेड जितना 11th क्लास में पढ़ा है बेसिक, है ना, अंत कुछ नहीं है भाई, है ना। साइन टू एक्स हो सकता है, फिर साइन स्क्वायर हो सकता है, वो धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगा। बट हाँ, एक लेवल बोल सकते हैं कि ये बेसिक लेवल पे हमने साइन एक्स को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, नोट करो इसे घटाघट से। सबको समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, कुछ फायदा हो रहा है पढ़ने का। बोलो बेटा क्या बोलना चाह रहे हो। हेलो हाँ बेटा, सर, ये प्रूफ सर काम आता है? काम तो नहीं आता है बट आने तो चाहिए ना हमें, आगे जाके अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनमें ये कंसेप्ट ही तो लगेंगे सारे, कंसेप्ट हाँ, तो पता होने चाहिए ना हमें। यस सर। नोट करो इसे फटाफट से। किसी स्टेप पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। हो गया,
नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही कवर करेंगे। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में बात होगी। अच्छा, जिन बच्चों ने फंक्शंस के प्रीवियस लेक्चर छोड़े हुए हैं, अटेंड नहीं किए हैं, तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, मैंने वीडियो लिंक शेयर किए हुए हैं। ठीक है, जिस बच्चे को इनइक्विटीज में डाउट है वो भी प्लीज प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें। ठीक है, थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग एंड लर्निंग।